ध्यान से सुनना। अभी तक ही हमने जो 5-6 प्रॉपर्टीज करी है सिर्फ पहली प्रॉपर्टी की थी। पहली वाली क्या थी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चे रिडक्शन। हम क्या कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन का। उसका सेकंड प्रॉपर्टी है रिडक्शन। रिडक्शन में 2 रिएक्शंस हैं। जैसे आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 आपने सुना है पिछले साल। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन देगा। तो इसके पास हाइड्रोजन है ना, तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और आपको H दे देगा। तो एक H इसको देगा, एक H इसको देगा, तो O को H देगा, OH बन जाएगा, इस C को H देगा तो एक। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ के एक H इसको, एक H इसको दे देगा। ठीक, तो इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो कैसे हो जाएगा? RCH2OH। तो ये मैं दोनों H को ऐसे हटाकर ऐसे सीधा लिख देता हूँ, ये बताने के लिए कि एल्डिहाइड को अगर आप रिड्यूस करते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। ये तो पता है आपको, है ना? एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन कीटोन को, ये हमने प्रिपरेशन करी थी अल्कोहल की, अगर आपको याद है, अगर हम कीटोन को रिड्यूस करें, ये कीटोन है ना RCOR, कीटोन को अगर हम रिड्यूस करें तो रिड्यूसिंग एजेंट चेंज NaBH4 डालना। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो ये भी वही काम करेगा जो इसने किया, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, एक H इसको देगा, एक H इसको देगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक H देगा इस कार्बन को, एक H देगा इस ऑक्सीजन को। तो आपको कौन सा अल्कोहल मिला? 2 डिग्री अल्कोहल, है ना? सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है ना ये, और वो प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। रिडक्शन में बच्चों एक रिएक्शन और है, मैं इसको तीसरे में नाम दे देता हूँ, ये नेम रिएक्शन है। एक का नाम है क्लेमेंसन, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये दोनों एक जैसी हैं इसलिए दोनों के नाम पहले बता दूं। एक है क्लेमेंसन और एक का नाम है वोल्फ किश्नर। ये काम किए हैं दोनों, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये दोनों नेम रिएक्शन पेपर में आती है, ध्यान से सुनना। क्लेमेंसन और वोल्फ किश्नर में फर्क क्या है? अगर आपको सिंपल रिडक्शन करनी है तो ये मिलाना, लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्राइड या NaBH4। इनमें क्या होता है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, दोनों के लिए सेम है, CO कार्बोनिल, उसमें अगर आप मिलाते हो एल्डिहाइड और कीटोन में, पहला वाले में मिलाते हैं जिंक मर्करी इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ध्यान से सुनना, एक लाइन में रिड्यूस कर देता है जिंक मर्करी इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन, इसमें क्या होता था? हाइड्रोजन ऐड हुआ था ना, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन हटा लेता है और हाइड्रोजन भी ऐड कर देगा, दोनों काम करेगा। ऑक्सीजन हटाएगा और हाइड्रोजन दे देगा। आप देखो ये ऑक्सीजन हटा देगा और जो दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए थे ना, तो ये ऑक्सीजन हटा देगा यहाँ से और उसकी जगह आपको 2 हाइड्रोजन दे देगा। ऑक्सीजन हटा दिए, ऑक्सीजन हटा के इस हाइड्रोजन हटा, इसके साथ वाटर बना देगा और ऑक्सीजन हटा के उसकी जगह 2 हाइड्रोजन दे देगा। तो ये क्या बना पता है? ये एल्केन बन गया। मतलब एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे देखना ये है, ये तुम्हारे लिए बस बुक में नहीं है, देखो ये, ठीक है, एग्जांपल है ये, चाहे तो आप बाद में लिख लेना। अब मेरे को बोला ये क्या है? ये है इथेनल, CH3CHO। ये क्या है? इथेनल। मुझे बोला इथेन बनाओ, इथेनल से एक लाइन में इथेन बना सकते हैं, ये मिला देना ZnHgHCl। तो ये मिलाया आपने ZnHgHCl, सीधा क्या करेगा? ये ऑक्सीजन हटाएगा, डबल बॉन्ड भी तोड़ देगा, एक एक H लगा देगा। तो ये CH3C, एक H तो था ही, एक एक H और लगा देगा। दोनों ऑक्सीजन हटा, एक ऑक्सीजन हटाएगा, उसके 2 बॉन्ड थे ना, 2 बॉन्ड को 2 हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई करा देगा, 2 हाइड्रोजन दे देगा। तो ये बना CH3CH3। तो ये इथेन बन गया ना सीधा, तो ये एल्केन बन गया। ठीक है, एल्केन की प्रिपरेशन एक तरह। ऐसे ही वोल्फ किश्नर भी यही काम करता है, बस उसका रिएजेंट थोड़ा बड़ा है। अब मेरे पास वही सेम है कार्बोनिल का कंपाउंड, उसमें आपने मिलाना है वो हाइड्राजीन NH2NH2। आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसमें क्या करता है हाइड्रोजन? H2O निकालेगा ना, H2O निकालेगा और ये जाके यहाँ लग जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या लग जाता है? NNH2। अच्छा, जो वो H2O निकाला वो यहाँ नहीं दिखाना, उसको आप यहाँ भी दिखा सकते हो -H2O, मतलब H2O निकला, क्योंकि इसके आगे भी रिएक्शन है। इसमें आपने मिलाना है KOH और हीट करना है। KOH के साथ हीट करोगे ना, जैसे ही गर्म करोगे, नाइट्रोजन गैस है ये N2, वो उड़ जाएगी।
नाइट्रोजन गैस उड़ जाएंगे, बचे कौन, 2 हाइड्रोजन। तो वो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के दोनों बॉन्ड को सेटिस्फाई करेंगे। देखो नाइट्रोजन गैस उड़ गई, यहाँ पे क्या बचे हैं, 2 हाइड्रोजन। वो 2 हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ आके डायरेक्टली दोनों बॉन्ड को सेटिस्फाई कर लेंगे, दोनों बॉन्ड को शेयर कर लेंगे। तो ये भी तो एल्केन बन गया ना, ये क्या बना, एल्केन। तो आपका 2 तरह से रिडक्शन है इसमें। एक, अगर आप वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स मिलाते हो तो अल्कोहल बनता है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स मिलाते हो तो पूरा ऑक्सीजन हटाता भी है और हाइड्रोजन भी ऐड करता है, दोनों काम कर रहा है। ऑक्सीजन हटाया और वहां पे हाइड्रोजन ऐड किया, यहाँ भी वही, ऑक्सीजन हटाया वहां हाइड्रोजन ऐड किया। तो ये दोनों नेम रिएक्शन है बड़ी काम की, क्लेमेंसन और वोल्फ किश्नर। ठीक है, अगला है बच्चों ऑक्सीडेशन, 5वां ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अब ये मैं इसके 2 पॉइंट्स हैं, दोनों के ऑक्सीडेशन समझ लो, यहां तक आप कर लेना। एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और एक कीटोन का ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड कीटोन, ये मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ, इससे ज्यादा अच्छे से किया। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो जी, ये है CH3 CHO, ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन। फर्क देखना, दोनों में हमने ऑक्सीडेशन किया, ये मिलाते नेसेंट ऑक्सीजन, वो जो ओजोन से वो मिलता है वो वाला, मिलाया, दोनों में मिलाया, एल्डिहाइड में भी कीटोन में। इसमें मिलाओगे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन तो है ही, एक और आ जाएगा तो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 COOH। CHO है ना, एक और ऑक्सीजन आ गया तो C2 हो गए, तो CH3 COH। तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी नाम लिख दूं इसका, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बना, है ना, आपको पता है 2 कार्बन वाला एसिड इथेनोइक। लेकिन अगर आप कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे, ये कीटोन है, तो 4 एसिड बनते हैं। देखो 4 कैसे बने, इसमें तो एक ही बनता है, इसमें 4 कैसे बनेंगे। ऐसा होता है जी, इस कार्बन के इधर और इधर, ये दोनों में से एक बॉन्ड को तोड़ सकता है ऑक्सीजन, मतलब यहां से भी टूट सकता है, यहां से भी। मान लो यहां से टूटा, ठीक है, तो ये जो CO के साथ अटैच है ना कार्बन, एक तो वो CO के साथ इधर वाला कार्बन भी अटैच है, इधर वाला भी अटैच है, तो ये ऑक्सीजन दोनों कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर मैंने यहां से तोड़ा तो क्या बनेगा, देखना, CH3 CH2, इसको भी ऑक्सीजन देके ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बोक्सिलिक में बदल देगा, इसको भी। तो 2 का एसिड तो यहीं से बन गए, एक देखो यहाँ 3 कार्बन वाला और एक कार्बन वाला, अगर यहां से टूटा तो। और अगर यहां से टूटेगा तो इधर से, तो 2 वाला ये CH3 COH और 2 वाला वो भी CH3 COH, मतलब 4 बने इन शॉर्ट। तो ये दोनों तो खैर सेम ही है, लेकिन कार्बन CO के लेफ्ट वाला से ब्रेक हो सकता है, राइट से भी ब्रेक हो सकता है, ये ध्यान रखना ही बात में जो बता रहा हूँ। यहाँ से टूटेगा तो 3 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ये, 1 वाला ये, और यहाँ से टूटेगा तो 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 ये वाले एसिड, 2 कार्बन वाले और 2 कार्बन वाले ये वाले, तो 4 प्रोडक्ट देता है कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन। ठीक है, और एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ओनली 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, आगे और चीजें हैं वो हम